Hello everyone. Hello students. My name is Yash and welcome back to City Point. In our last session, what we have done, we had covered all the uses of article the with adjectives, and I think gerunds we had completed. We had concluded with gerunds, right? In today's session, what we have to do, we have to begin with the use of article the with adverbs and some phrases. So let us start, guys. I hope you remember each and everything what we did in our last session. Yes. So what do we have to do today? आर्टिकल द के यूजर्स जितने भी हैं दे आर गोना बी कंप्लीटेड आज खत्म हो जाएंगे आई नो कि आर्टिकल द के जो यूजर्स हैं बहुत ज्यादा सेशन बन रहे हैं आर्टिकल्स के एंड आई आल्सो नो दैट यू डिड नॉट एवर लर्न एंड टेक दीज काइंड ऑफ सेशंस in your entire career, like I'm talking about the a number of sessions. आई नो कि आर्टिकल द जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया एंड आई ऑल्सो नो कि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है यू हैव बीन डूइंग मैनी रूल्स ऑफ आर्टिकल ए और एन एंड आर्टिकल द बट यू हैव टू डू इट बिकॉज आई डू नॉट वांट यू टू लीव एनीथिंग. ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, आई शुड चूज ब्लू कलर बिकॉज इट वुड मैच टू स्लाइड, है ना. तो देखो, हमें पढ़ना है आज आर्टिकल द विद adverbs. Article the with adverbs. I mean article the with common noun, proper noun, adjectives and gerunds have been completed, right? जितने भी uses हैं article the के they have been completed till now and this is the last session of the use of article the. ठीक है, इसके बाद हम no articles पे बात करेंगे. No articles का मतलब क्या हो गया? When you do not have to use any article. I'm talking about all the three articles. You have to ignore these articles. In some sentences, there are some sentences in which article any article is not required. ठीक है, और उसके बाद नो रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स आएगा कि व्हेन यू डू नॉट हैव टू रिपीट एनी आर्टिकल there is a procedure criteria of repeating any article and a meaning sometimes gets changed if you repeat any article. Okay, तो वो करेंगे, 2 सेशंस और लगेंगे आर्टिकल के लिए. then our complete topic of article will be there and उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रामर पे एंड देन हम जो है धीरे धीरे आगे जाएंगे. और आपको लग रहा होगा कि मैं ग्रामर पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, व्हाई? बिकॉज इसका एक रीजन, बिकॉज ग्रामर पहले आपको करानी जरूरी है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको धीरे धीरे अपने आप पता लग जाएगा. बिकॉज रीच if you directly approach passage, comprehensive passage and other things like clues, test, fill-ups without doing any vocabulary and other things, other stuff like synonyms, antonyms, so you will face an issue. ठीक है, so that is why ग्रामर कराना पहले बहुत जरूरी है. ठीक है, तो देख लेते हैं आर्टिकल द कैसे यूज होगा, इसके साथ, एडवर्ब्स के साथ. ये जो भी लिखा है ये मैं आपको 2 सेंटेंस में बता देता हूँ. मैंने आपको बताया था कि एक कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होता है वेयर यू हैव टू यूज आर्टिकल द, है ना. तो उस केस में जो 2 आर्टिकल हम यूज करते हैं आर्टिकल द के ही, पहले वाला आर्टिकल द इस तरीके से यूज होगा, है ना, कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और दूसरा भी इस तरीके से यूज होगा. और बस आपको मैंने बताया था कि दोनों के बाद जो भी वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डिग्री एडजेक्टिव की वो कंपैरेटिव होनी चाहिए, है ना. तो ही वो मीनिंग बनेगा, वही सेंस बनेगा विच वी वांट इन अवर सेंटेंस. ऐसा ही एडवर्ब के साथ है, एडवर्ब्स भी कंपैरेटिव फॉर्म में होती है, एडवर्ब्स का भी कंपैरेटिव फॉर्म होता है. तो कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स के लिए भी यू यूज आर्टिकल द. तो उसी तरह का स्ट्रक्चर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. जैसे द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू गेन, इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इस वाले दा, पहले वाले दा का मतलब क्या होता है, जितना, इन हिंदी, एंड इस वाले दा का मतलब क्या होता है, उतना. तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हाउ मच, सो मच. तो पहले वाले सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई, अच्छा आज मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे को कफ है एंड जुकाम भी है. ठीक है, सो आई कैन सीज, सो दैट इज वाई मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ. ऐसा ना हो कि मेरी जो पूरा लेक्चर है ड्यू टू स्नीजिंग खराब हो जाए, सो दैट इज वाई मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ. ठीक है, ताकि जो नाक है उस पर लोड ना पड़े. ठीक है, ऐसा ही होता है. तो पहले वाले आर्टिकल दा का मतलब क्या हो गया, जितना, इसका क्या हो गया, मतलब उतना. द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू गेन, कि भाई जितना तुम मेहनत करोगे उतना तुम पाओगे, है ना. एंड वी यूज दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स इन अवर लाइफ, राइट. डेली यूज में हम यूज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इफ यू आर टॉकिंग इन हिंदी पर्टिकुलर स्टेटमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, सो इन इंग्लिश हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट स्टेटमेंट इनटू इंग्लिश. तो पता रहना चाहिए बिकॉज ये कॉमन है ना, डेली यूज करते हैं. द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल, कि भाई जितना ऊपर उठते हैं या उठोगे उतना ही नीचे गिरोगे. ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये स्टेटमेंट हर जगह लागू हो जाएगी, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट दी व्हाट, हॉटीनेस, लाइक घमंड के बारे में बोल रहा है. नो वन शुड बी कंसीडर्ड, राइट. तो घमंड नहीं रखना चाहिए.
तो ये उसी के लिए स्टेटमेंट, ठीक है। घमंड वगैरह नहीं होना चाहिए किसी को, तो जितना ज्यादा घमंड होगा उतना ही तुम नीचे गिरोगे, या ये बोल रहा है, ठीक है। और इतना ही है, ठीक है। एडवर्ब्स में आर्टिकल दा का यूज इतना ही है। जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होता है, जैसे आर्टिकल दा लगा देते हैं उनसे पहले, वैसे ही एडवर्ब्स के साथ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब्स के साथ तुम आर्टिकल दा लगा के मीनिंग फुल स्टेटमेंट बना सकते, इफ यू रिक्वायर, ठीक है। इस तरीके से तुम स्ट्रक्चर बना सकते। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये सेशन बहुत छोटा होगा बिकॉज एडवर्ब्स एंड फ्रेजेस के बाद अबर द यूज ऑफ आर्टिकल द विल बी कंप्लीटेड। तो अब हम बात करेंगे फ्रेजेस की। वी आर गोना टॉक ओनली अबाउट व्हाट फ्रेजेस, फ्रेजेस की बात करेंगे बिकॉज फ्रेजेस ही रहता है। इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आर्टिकल था। कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसमें व्हाट, ये वो वाला सेंटेंसेस है, वो वाले फ्रेजेस हैं। आई होप आपको फ्रेजेस का मतलब पता होगा। फ्रेजेस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन वर्ड, ठीक है। अगर कोई दो वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड मिलके कोई मीनिंगफुल क्या फ्रेज ही बनाते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो फ्रेज कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये वही है। और फ्रेजेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में ज्यादातर आपको पैसेज वगैरह में फ्रेज ही दिखेंगे बिकॉज दे आर कॉमन। एंड ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ लेंगे, आ जाएगा समझ। तो कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसमें तुमको लग सकता है कि भाई आर्टिकल दा लगा देना चाहिए, बट नहीं लगाना, बिकॉज दे आर एज दे आर। दे आर एज दे आर का मतलब क्या हो गया? वो जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। यू डू नॉट हैव टू व्हाट चेंज देम, ठीक है। आपको चेंज करना ही नहीं है। जैसे अगर हम बोलते हैं टू कैच द फायर, आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ कैचिंग द फायर। तो कैच द फायर गलत होगा बिकॉज जो फ्रेज बना हुआ है ये शुरुआत से वो ऐसा ही बना हुआ है, टू कैच फायर होगा, ठीक है। टू कैच फायर, टू शेक हैंड्स, आर्टिकल कोई भी नहीं लगाना है बीच में इन बिटवीन। टू गिव वर्ड, टू सेंड वर्ड, टू स्ट्राइक वर्क एंड टू सेट सेल। तो ये और भी आपको मिल सकते हैं, मैंने सब कुछ नहीं डाला बिकॉज समटाइम्स यू रिक्वायर टू स्टडी योरसेल्फ, है ना, टू रीड आउट दीज काइंड ऑफ फ्रेजेस योरसेल्फ। तो ये बहुत जरूरी है। खुद को अगर ऐसे देख लोगे ना, अगर अब तुमने देख लिया है, ठीक है, दो तीन बार रिवाइज करोगे, ठीक है, लेकिन दो तीन महीने तक अगर तुम इसको दोबारा वापसी नहीं देखोगे, या अपनी कॉमन लाइफ में यूज नहीं करोगे, प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, तो भूल जाओगे। आई नो दैट, ठीक है। तो इसलिए जो है और भी फ्रेजेस होते हैं विच यू विल सीक योरसेल्फ, तो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट मेंशन ऑल। तो खुद को आदत बननी चाहिए टू रिकॉग्नाइज, टू आइडेंटिफाई अ फ्रेज इन अ सेंटेंस, ठीक है। मोर ओवर, हाँ, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई, हाँ, कुछ फ्रेजेस ऐसे भी होते हैं जो प्रपोजिशन के साथ आते हैं। प्रपोजिशन का मतलब क्या होगा? जैसे ये है ना। तो कभी कभार क्या होता है, तुम्हें कुछ फ्रेज ऐसे मिलेंगे जिसमें प्रपोजिशन के साथ कोई वर्ड होगा, तो वो एक फ्रेज ही कहलाता है। एज आई टोल्ड यू, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन वर्ड, ठीक है, तो फ्रेज बन जाता है। सो एज दे आर, जैसे वैसे ये होने चाहिए, उनमें चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज आई कैन सी यू राइट नाउ, सॉरी, आई कैन लेट यू सी, आई कैन मेक यू सी, आई कैन शो यू राइट नाउ। जैसे रॉन इज एट द स्कूल, ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि एट स्कूल जो होता है ना, एक तरह का फ्रेज होता है, तो खाम का उसमें एडिशन मत करो किसी भी आर्टिकल का। तो ये यही कह रहा है। तो एट द स्कूल नहीं होगा, एट स्कूल होता है, ठीक है। और तो क्योंकि ये प्रपोजिशन के साथ आते हैं ना, तो जैसे वैसे ही रहना चाहिए, चेंज नहीं करना है इनको। वी वर्क बाय डे, बाय से पहले या बाय के बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई स्लीप एट नाइट, एट नाइट होता है। इन दी आफ्टरनून, इन दी मॉर्निंग होता है, लेकिन एट दी नाइट नहीं होता, एट नाइट होता है। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मेड होते हैं, ठीक है, पहले से ही रेडीमेड, जिसको आप बोल सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में, कि उनको आपको चेंज नहीं करना, ठीक है। जैसे कि इन द मॉर्निंग होगा, ठीक है, उसमें द लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि फ्रेज ही ऐसा है। लेकिन एट द नाइट नहीं होगा बिकॉज इट वॉज नॉट मेड लाइक दिस, ठीक है, एट नाइट होगा। दे आर इन ट्रबल, यू आर इन डेट, अच्छा, ये डेट होता है। तो मोस्टली लोग, आई हैव सीन ऑब्जर्व इन माय करियर दैट, वो इसको समझते हैं कि, गिव मी अ मोमेंट, आई वाज अबाउट टू स्नीज बट आई कंट्रोल्ड बिकॉज आई डू नॉट वांट टू स्नीज राइट नाउ इन द मिडल। तो मैं क्या कह रहा था, बी, जो लेटर बी है उसका जो साउंड होता है वो क्या होता है? कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है, तो डेट होता है। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ डेट। आवर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, ठीक है। तो एट हैंड ये भी एक तरह का फ्रेज है, तो यू डू नॉट हैव टू ऑल्टर एनी ऑफ दीज फ्रेजेस। हाँ, और भी हैं, देयर आर स्टिल सम फ्रेजेस, और भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। क्यों मेंशन कर दिए? बिकॉज आई न्यू कि आप खुद से ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, खुद से आप सर्च नहीं करोगे आफ्टर टेकिंग द लेक्चर, आई नो दैट, है ना। ऐसा बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे या ना के बराबर होंगे हु आर वेरी क्यूरियस टू लर्न मोर फ्रेजेस। बिकॉज क्या होता है, कभी कभार हमें बस उतना ही पढ़ना होता है जितना हम, अगर इफ यू डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, है ना, intentionally we do not require
और वी डू नॉट इंटेंशनली गो फॉरवर्ड टू लर्न मोर थिंग्स इन लाइफ, है ना? तो ऐसा ही होता है कभी कभार। तो जो हमें जितना पढ़ना होता है हम उतना ही पढ़ते हैं, हम ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं, हम क्या कहते हैं उसे, कष्ट नहीं लेते हैं और पढ़ने का। तो आई नो दैट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर द सेम एज आई एम लेटिंग यू नो। तो वही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से डाल दिए हैं फ्रेजेस कुछ, तो एक बार देख लेना। एंड दीज आर वेरी कॉमन, तो इसमें आलस मत करना, ये करने जरूरी है। एंड दे कम इन द एग्जामिनेशन ऑल टाइम एवरी टाइम। ओके, तो अब देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिसमें आर्टिकल द मस्ट नॉट बी यूज विद देम, ठीक है? जैसे वैसे ही रट्टा मार लो इनको, एंड यू कैन यूज देम इन योर एंटायर, इन योर लाइफ, इन योर डेली, ऑन अकाउंट ऑफ, आई होप। अच्छा, इनकी हिंदी मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, इफ यू डू नॉट नो एनी ऑफ Hindi meaning of any of these phrases, because they are very common and I want you to learn. I want you to understand and I want you to search yourself on Google. ठीक है? On account of, in front of, in point of, in respect of, at hand, give, battle, underground, come down to earth, at arm's length. ठीक है? ये एक idiom भी है। What on earth, in heaven, on top of, go to press, in course of time. I hope you understood. आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ phrases हैं, एक बार देख लेना, नोट डाउन कर लेना एंड याद कर लेना। जब जुकाम होता है तो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है, सो द सेम इज हैपनिंग विद मी। तो वही हो रहा है, बट नो इश्यूज, आई विल। वैसे ही इतना ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है, आई थिंक इट इज completed। एंड या, with this, with today's session we have completed all the uses of article the, सारे यूज आर्टिकल दा के वी हैव कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट सेशन में हम दो सेशन छोड़ लेंगे फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। एक सेशन होगा नो आर्टिकल्स का, हमने बिकॉज हमने आर्टिकल के यूजेस पढ़ लिए, ए एन और आर्टिकल दा के। तो अब ऐसे भी सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें आर्टिकल यूज ही नहीं होता कोई भी, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और सेशन होगा इन विच वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू गो थ्रू द uses of no repetition, like there are some statements जहाँ पे आप repetition of article नहीं करते हो, कहीं करते हो तो उसका मीनिंग क्या बन जाएगा, और प्रोसीजर क्या है आर्टिकल यूज करने का, मतलब कि दो बार यूज करने का इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वो भी हम देखेंगे। तो दो सेशन और लगेंगे आर्टिकल्स के, उसके बाद वी आर गोना स्टार्ट न्यू टॉपिक। until then what you have to do, you have to take care of yourself and please get away from all the types of diseases, because अभी थोड़ा डेंगू वगैरह का टाइम हो रहा है, तो प्लीज इससे ध्यान रखना। एंड बाय, टेक केयर, sayonara।